पहले बुद्ध जी के चढ़ावा, पहले बुद्ध भगवान के चढ़ावा, तब रविदास जी के बाबा जी हाँ दीदी चढ़ा दो। आओ मामी चढ़ा दो। जयकारा लगा लो, पीछे जयकारा लगा वैसे बाबा साहब बाबा ये बोलती है कह दी। हाँ मम्मी तुम्हारी जगह बनावे नाही एकटा डान्स आता तुम्ही जरूर येता एकटा डान्स मुबारक पर के ताट हवा लागत हवा गो अरे हम हवाइया से काम नहीं कर चार मिनट का होएगे बनाए रहा है अब हम बनाए थे तो आ गया नहीं चढ़ाई जा
से सुधार समस्या है वैसे करे है तो आपको पूजा करो चलिए करो ये दिन कहे वाला ना सब याद करे वाला ये सब याद करे 6 दिसंबर के दिन हमारे ऊपर कवन आघात गिरा रहा जाबू सरकार के हैं जा सब हो गया ना ये तब साथी रहते अब वो साथी हो गया गाड़ी में रहें तब रहेंगे ना जैसे देश विदेश असल में हम लोग अपन चीज़ जानत ना है या ना तो ओकर फायदा दूसर को उठावत देखा था जहाँ देखा जगह जमीन उन्होंने है पढ़ाई कहाँ हो गया इनकी पढ़ाइयाँ में दुर्गत रहा विकट रहा चलो गुड्डी बहनी
हम ना आए। और वो डमडम आवे तब न पकड़ा एक दवाई न हम पकड़ ले। है नहीं तू रहा वही तो बाकी है ना। हम चढ़ाए हैं हम पहले चढ़ाए हैं। हाँ बता मम्मी की हाँ बाबा साहब हमारे बोला के करना हुआ ले बाबा साहब का बाबा साहब उनको लगा नहीं गई जौन कारवां आगे बढ़ावे काम खाली बाबा साहब करेंगे। सुधार में तो रविदास जी हैं, बराबरी में बुद्ध जी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संघर्ष बाबा साहब के करे पड़ा। आवा मम्मी जल्दी क्या बाबा जी जैसे कि दर्शन कहीं कहीं किए थे रविदास जी का बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति बनी है। हाँ रविदास यहाँ डमडम अरे तो हम स्वयं नहीं रहे वह जमाने में पैदा भय रहे जो जमाने में गुरुकुल लाई से तंचे शिक्षा बनाओ। मिला। वही शिक्षा से वंचित कई गए, ऐसे ऐसा बनाओ ना कि सब जने आए वह- ठीक है वह शिक्षा में पारंगत हो गई। दीदी यहीं आई तो ना दूर पड़ जा तुम मुझे माँ का नाम तू मम्मी इधर हो जा और सट के रहा और प्यार टीपा वहाँ ऐसे हाँ खड़े सकते हैं रहा वो घुमा दो माइक ना आवत बा देखा समझ में आवत है। हाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। 1956 में बाबा साहब दुनिया छोड़ दिए, लेकिन हम सबको रात का दिखाने आज हम इनके सहारे जीवन जी रहे हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। गाड़ी ये हर ये गाना रेरी मार बोलावत रहे। यदि बैंक सही है ये ला वीडियो हन्ने लगन जन हो भैया ना है जा नहीं ते जावा हो जे नखी ना है नहीं ते जावा ये अच्छा भैया के साथ ठीक वो घुमावा के जब सब जन आवे ये साधु में अपने रूप में सब आवत है। कितना बेला कहाँ सही सही तो ना खुल रही है, लेकिन हम वहाँ देव को बड़ी बात है नहीं है। मंदिर बनवाए का बना रही है। हाँ खड़ा हो गया तो वही मूर्ति बन गया उसने बाबा साहेब का।
बाबा साहब की मृत्यु को लेकर अनुयायियों ने कई तरह की शंकाएं थी। उनका कहना था कि यह मृत्यु स्वाभाविक नहीं लगती है, इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। डॉक्टर अंबेडकर डायबिटीज से पीड़ित थे, लेकिन इतनी बुरी दशा नहीं थी कि उनकी अचानक मौत हो जाती, क्योंकि उन्होंने रात 10:30 बजे तक तो जैन धर्म की प्रतिनिधित्व मंडल से चर्चा की थी, अध्ययन लेखन भी किया था। कुछ ने पोस्टमार्टम की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बाबा साहब के पुत्र यशवंत द्वारा भी बाद में इस संबंध में दिल्ली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। डॉक्टर अंबेडकर के निकट सहयोगी सोहन लाल शास्त्री ने भी बाबा साहब के साथ अपने संस्मरणों की पुस्तक में लिखा गया है, अंतिम संस्कार के बाद दूसरे दिन प्रबुद्ध भारत अखबार के दादर स्थित पार्टी ऑफिस में कई नेता की मीटिंग हुई थी, जिसमें दादा साहब गायकवाड़, बीडीसी कंबले, आरडीजी जाधव, भारतकर सहित कई लोग मौजूद थे। बाबा साहब की आकस्मिक मौत पर आशंका के सवाल पर सभी ने यह फैसला लिया कि बाबा साहब के शव के जल जाने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता और इस मामले को पुलिस में देने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ गवाहियों के आधार पर किसी को हत्यारा साबित करना आदि संभव नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर था। इसलिए सभी की ओर से एक प्रस्ताव लिया गया कि सभी बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलें, सत्य का प्रचार करें और उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार व उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए एकजुट जाएं। बाबा साहब की मृत्यु के संबंध में यह संदेह पैदा हुआ कि उनकी कुदरती मौत नहीं हुई, बल्कि साजिश के तहत मारा गया। कुछ लेखों ने इस ताहत की आशंका के भी उनके अनुयायियों ने यह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। वहाँ यह प्रस्ताव में पूरी जांच करें तथा बताएं कि उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। इस संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिला। इसके बाद लोकसभा के दूसरे चुनाव 1957 में हुआ तो कर्नाटक से 10 सांसद चुनकर आए थे। दूसरी लोकसभा के अधिवेशन में इन सदस्यों ने फिर से बाबा साहब की संदेहास्पद परिनिर्माण के संबंध में प्रस्ताव रखा तथा न्यायिक जांच की मांग की। दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के पास पुत्र यशवंत अंबेडकर ने भी इस तरह की शिकायत दर्ज कराई थी। डॉक्टर सविता या यशवंत राय के बीच संपत्ति को लेकर भी विवाद शुरू हो गया। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के मालिकाना हक की भी चिंताएं थी। यशवंत की ऐसी असहाय स्थिति को देखकर सोहनलाल शास्त्री ने पैरवी की ओर से पैरवी की और राष्ट्रपति से भी मिले। गृह मंत्री पंत ने दिल्ली पुलिस को मृत्यु के संदेह के संबंध में कार्रवाई के आदेश दिए तो दिल्ली पुलिस ने सोहनलाल शास्त्री के बयान दर्ज किए। बाबा साहब की कोठी में रखे सामान को लेकर पुलिस द्वारा कमरों की सीलबंद किया गया। कुछ समय बाद गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने 26 नवंबर 1957 को लोकसभा के इस संबंध में जवाब देते हुए कहा कि बाबा साहब की मृत्यु पूरी तरह से स्वाभाविक मृत्यु है। इसके बाद यह मामला बंद सा हो गया। 14 अप्रैल
14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश। 3 जून 1952 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने संसार के सर्वोत्तम संविधान का निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को LLD की डिग्री देकर सम्मानित किया। दुनिया की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रमुख स्थान पर बाबा साहब की सुंदर प्रतिमा लगाई गई। यहाँ बाबा साहब ने 1913 से 1916 तक MA व PhD करते हुए विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1990 में। 1990 में भारत सरकार ने अंबेडकर की याद में 1 रुपये का सिक्का जारी किया। भारत सरकार का डाक विभाग द्वारा अंबेडकर के सम्मान में 14 अप्रैल 1966, 1937 तथा 1957 को 3 बार जारी। 1990 से 1915 तक भारत सरकार के डाक तार विभाग द्वारा डॉक्टर अंबेडकर पर 8 बहुरंगी डाक टिकट जारी किए गए जा चुके हैं। ये रही बाबा साहब के जीवन की कथा की 2015 तक चल रहा है कारवां कि बाबा साहब 2015 तक मरने के बाद ही सारा जितना उनकी इच्छा रही है उतना मरने के बाद होगा। जीते जी नहीं मिल पाया, जीते जी खाली संघर्ष करते रहे। जब समय आया कि सब इन पे भरोसा करें, विश्वास करें, तब ये दुनिया में ही नहीं रहे। पंडित की बुलाओ दीदी